एक औरत ने सुबह से लेकर दोपहर तक बड़े मन से चिकन का सूप बनाया, लेकिन जब उसकी सास ने सूप देखा तो वह चुपके से लगभग सारा सूप एक थर्मस में भरकर अपने बेटे के लिए ले गई। थोड़ी देर बाद सास को लगा कि बर्तन में सूप बहुत कम बचा है और बहू को शक हो सकता है, इसलिए उसने उसमें उबलता हुआ पानी डालकर उसे फिर से भर दिया। रात के खाने पर आदर दिखाते हुए आना ने सबसे पहले अपनी सास को सूप परोसा। सास को अंदर ही अंदर ग्लानि हो रही थी, इसलिए उसने बहाना बना दिया कि उसे चिकन सूप पसंद ही नहीं है। जब आना ने खुद सूप का एक घूंट लिया तो उसे तुरंत समझ आ गया कि स्वाद ठीक नहीं है। उसने चम्मच से सूप को हिलाकर देखा तो उसमें जरा भी चिकन की चिकनाई नहीं थी। पहले तो उसे लगा कि शायद उसके पति को बाजार में खराब चिकन दे दिया गया होगा, लेकिन जब उसके पति ने भी सूप चखा तो उसने भी वही बात कही। उसने बताया कि दोपहर में उसकी माँ ने जो सूप उसे दिया था वह तो बहुत स्वादिष्ट था। यह सुनकर सास ने तुरंत अपने बेटे को इशारे से चुप रहने को कहा। तभी आना को सारा मामला समझ आ गया। उसे एहसास हो गया कि सास नहीं चाहती थी कि वह सूप पिए, फिर भी उसने उस समय कोई हंगामा नहीं किया। खाना खत्म होने के बाद वह अपने पति को बाहर बात करने के लिए ले गई। पति ने बात को हल्का लेते हुए कहा कि यह तो बस एक कटोरा सूप की बात है, इसमें नाराज होने जैसा क्या है। लेकिन आना के लिए मुद्दा सूप नहीं था। उसे दुख इस बात का था कि उसकी मेहनत और अपनापन कभी उसकी सास को दिखाई ही नहीं देता। वह हर महीने सास के लिए कपड़े खरीदती थी, खर्च के लिए पैसे भी देती थी, फिर भी सास उसे पराया ही समझती थी। गुस्से में आकर उसने कह दिया कि उसके पति के परिवार के लोगों का व्यवहार ठीक नहीं है। ये सुनते ही उसका पति भड़क उठा। उसने आना पर इल्जाम लगाया कि वह हमेशा उसकी माँ को नीचा दिखाती है और ठीक से सम्मान नहीं देती। पति को बार बार अपनी माँ का पक्ष लेते देख आना ने बहस आगे नहीं बढ़ाई, लेकिन अगले दिन जो हुआ उसने उसके मन में रिश्ता खत्म करने का विचार पक्का कर दिया। दोपहर के समय उसने देखा कि उसकी सास जमीन पर थूक रही थी, फिर नाक खुजलाने के बाद बिना हाथ धोए अपनी पोती को खाना खिलाने लगी। ये देखकर आना को बहुत बुरा लगा और उसी पल उसे महसूस हुआ कि वह ऐसे माहौल में अब और नहीं रह सकती।